वर्दी पहनना उसका जुनून था और इसी जुनून के लिए उनसे कोई सरकारी नौकरियों को उसने ठोकर मार दी थी। जब तक उसने वर्दी पहनी, अपने फर्ज को इबादत की तरह निभाता रहा और आखिरी दम तक वतन के दुश्मनों के सामने दीवार बनकर खड़ा रहा। कुलगाम में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए डीएसपी अमन कुमार को आखिरी विदाई दी जा रही है और इस बीच उनकी वीरता और देशभक्ति के जज्बे के किस्से लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। जो क्रॉस फायरिंग दोनों तरफ से हो रही थी, उसके बीच में इनको गोली लगी। हॉस्पिटल के लिए इनको शिफ्ट किया गया, मगर ये अपने जख्मों की वजह से वहीं पर इन्होंने शहादत पाई। डीएसपी अमन ठाकुर जम्मू कश्मीर पुलिस की शान थे। जहां जहां उनकी पोस्टिंग हुई, वहां वहां पर उन्होंने खुद को साबित किया। यही वजह है उनकी इस तरह शहादत के बाद उनके अफसर भी इस जाबाज की बहादुरी को सलाम कर रहे हैं। इस जाबाज के अंदर वर्दी पहनने और आर्म फोर्स में जाने का जुनून था और शायद यही वजह है कि 2 नौकरियां छोड़कर पुलिस में शामिल हुए अमन ठाकुर। अमन ठाकुर को पहली नौकरी समाज कल्याण विभाग में मिली थी। इसके बाद वो एक सरकारी कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हुए थे। जंतु विज्ञान में पीजी की डिग्री होने की वजह से उन्हें ये नौकरी मिली थी और इसके बाद 2011 में जम्मू कश्मीर पुलिस सेवा के लिए उनका चयन हुआ। पहले तो तीसरी जॉब कर रहे हैं। पहले ये सोशल वेलफेयर में लगे तो जज्बा इनको देश का ही था। दूसरी बार फिर इनकी अपॉइंटमेंट हुई 10+2 लेक्चरर, फिर उन्होंने लेक्चरर की जॉब की और उसके बाद उन्होंने गेस्टेड ऑफिसर की जॉब छोड़ के फिर केपीएस किया। तो केपीएस में उन्होंने ज्वाइन कर दिया। ये बात करते थे कि प्रदीप या क्या स्कोप है मेरा, कहाँ जा सकता हूँ, ऐसे जस्ट एज ए ब्रदर पूछते थे। मैंने कहा यार आपका तो आईजी तक बहुत दूर जाओगे आप। जज्बा इनको देश का है, पहले से देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन कि उनका अमन नहीं रहा। शहीद डीएसपी अमन ठाकुर के परिवार में उनके माता पिता के अलावा उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा भी है। फिलहाल उनकी पत्नी और बेटा किराए के एक मकान में रहते हैं। शहीद अमन ठाकुर का जिस घर में अमन ठाकुर रहते थे, उस घर के अब अंदर आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको कि कहाँ वो रहते थे। ये देखिए अमन ठाकुर के घर में हम इस समय जा रहे हैं। पूरा मातम यहाँ पसरा हुआ है। ऊपर बता रहे हैं कि ऊपर रहते थे, नम है। जाहिर सी बात है इस समय परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जिस घर में रहते थे उन घर वालों को देखिए कि उनकी इस समय कैसे हालात हैं। मकान मालिक और उनके परिवार के दूसरे लोग भी गमज़दा हैं। ऐसा लग रहा है परिवार का ही कोई सदस्य चला गया। परिवार के लोग बताते हैं कि इतने बड़े ओहदे पर होते हुए भी कभी भी उन्होंने इस बात का एहसास नहीं करवाया। इतना खूबसूरत होनहार चेहरा था
वो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। बड़े अच्छे थे, जब भी आना बड़े प्यार से मिलना, गले लगना, बड़े अच्छे थे। अब भी हम इंतजार कर रहे थे कि आना, उन्होंने आना, हमारे बेटे जैसे थे। कोई डीएसपी की पोस्ट पे होके किसी से प्यार से बात करे, बहुत देखना, हमने कभी देखा ही नहीं ऐसा कुछ। डीएसपी होते हुए भी बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। डीएसपी अमन कुमार की शहादत के बाद हर दिल दुखी है, लेकिन एक गुस्सा भी है। बुजुर्ग मकान मालिक ने तो यहाँ तक कह दिया कि बदले का मौका उनको मिलना चाहिए। और उसका बदला अगर हमें दे दिया जाए ऋषिमगर कॉलोनी को, तो वो खुद ले सकते हैं। ना इमीडिएटली करो, वरना हमें करना पड़ेगा। डीएसपी अमन कुमार उस इलाके में काम कर रहे थे जो आतंकवादियों का गढ़ था। हर पल जान का खतरा था, लेकिन उन्होंने कभी किसी से इस खतरे का जिक्र नहीं किया। उनको हदायत ऐसी होगी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा बोला नहीं। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि बीवी उसकी जहाँ होती है, कहीं पता चले तो वो घबरा ना जाए। शहीद डीएसपी अमन ठाकुर के भाई भी जम्मू कश्मीर पुलिस में हैं। छोटा भाई यूं चला जाएगा, बड़े भाई ने कभी सोचा नहीं था। बहुत कोशिश की अपनी आंखों के आंसुओं को रोकने की, लेकिन तिरंगे में लिपटे भाई को देखकर जज्बात छलक गए। अभी आप रीथलिंग सेरेमनी में देख रहे थे, उनके बड़े भाई वो भी पुलिस में हैं और बड़े सालों से पुलिस में काम कर रहे हैं। ये इनके छोटे भाई अमन जो आज शहादत पा गए हैं, ये आसपास में जिलों में काम करते हैं, दोनों पुलिस में थे। सलाम है इस परिवार को, सलाम है देश प्रेम के जुनून को, सलाम है शहीद अमन ठाकुर की शहादत को। ये बलिदान न देश भूलेगा, न आने वाली पीढ़ियां। पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।